ना अच्छा लग रहा है ना व्यू। 3 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे, फिर खाएंगे, उसके बाद 3 किलोमीटर हम पैदल आएंगे, तो हमारा खाया हुआ वेरी डाइजेस्ट हो जाएगा। गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत रेडी हो चुकी हूँ, लग तो रहा होगा ना, ठीक ही लग रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं आज जा रही हूँ वॉक पे। क्यों? क्योंकि इस समर सीजन में मैंने इतने सारे मैंगोज, इतने सारे आम खा लिए कि क्या बताऊँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरा वेट गेन हो चुका है। तो लेट्स गो, हम जा रहे हैं वॉक पे, थोड़ा वेट लूज करते हैं अपना। तो कैसा लगा मेरा मजाक? एक्चुअली मैं हो रखी हूँ रेडी काय के लिए, मोमोज खाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के साथ मोमोज खाने। चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं और अपना थोड़ा बहुत गांव दिखाते हैं। एक्चुअली हमें जाना है पैदल, क्योंकि हमारे गांव में मोमोज, स्ट्रीट फूड वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो या हमें द्यूरी जाना पड़ेगा या हमें बिरिया जाना पड़ेगा। चलो लेट्स गो, और आपको भी दिखाते कि हमें एक मोमोज खाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और कितने दूर जाना पड़ता है। सो लेट्स गो। आज का दिन इसलिए चूज़ करा, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा छाया। तो गाइस चलो चलते हैं अभी मोमोज खाने। मैंने पोनी बनाई थी बट अब मैंने छोटी बना दी है। जैसे ही घर से बाहर निकली देखा तो धूप आई थी, अब घर से थोड़े से आगे आई तो छाया आ गई। मौसम भी पता नहीं क्या हो रखा है आज, कभी धूप कभी छाए। आज सुबह सुबह ही बारिश आई थी। तो ये है हमारा गाँव, कितना ग्रीनरी दिख रही होगी ना, बट इसके पीछे की रियलिटी मैं आपको थोड़ी देर आगे दिखाऊंगी, क्योंकि आज बारिश हुई थी तो हमारा गांव बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। मतलब वहाँ की रोड इतनी प्यारी हुई होंगी ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप हैरान हो जाओगे कि रोड भी ऐसी हो सकती है। तो मैं आज आपको साथ साथ में अपने गाँव का टूर भी कराऊंगी। ज़्यादा बारिश हुई तो नहीं थी, लेकिन इतनी रोड ख़राब है, नहीं तो किसी और दिन आज थोड़ी इज्जत रख दी। बारिश ने वीडियो बनाने के दिन ज़्यादा कीचड़ नहीं दिख रहा है, नहीं तो इतना कीचड़ मैं सोच भी नहीं सकते, उतना कीचड़ है हमारे गांव की रोड। दिखाने में भी शर्म आ रही है, जो जानवरों ने हाल कर रखा है। बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, मतलब थोड़ी, अगर 1 घंटा नहीं, 1 घंटा भी बहुत हो गई, आधा घंटा है, 20 मिनट भी अच्छी वाली बारिश हो गई ना, तो इस रोड का क्या हाल होता है मैं बता भी नहीं सकती। और जिस दिन दिखा दिया आप लोगों को, आप हैरान हो जाओगे कि ये भी रोड है, ऐसी भी रोडें होती हैं। ये तो फिर भी बहुत थोड़ा है, कच्चार पट्ट। हम पहाड़ियों में बोले तो कच्चार पट्ट हो रखा है, लेकिन बहुत कम है आज, नहीं तो इससे ज़्यादा कच्चार पट्ट होता है। इतनी गंदगी होती है कि क्या बताऊँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अपने गांव की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब होती है ऐसी है तो क्या करें। तो हम पहुंच चुके हैं दिया तिराहे पे, और जो आपको ये रोड दिख रही है ये द्यूरी को जा रही है, बट हमारा प्लान हो चुका है चेंज, हम जा रहे हैं बिरिया। और इस वाली रोड की मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। ये वाली रोड आई थिंक हमारी 12th पास होते बनी होगी। उस टाइम पे ये रोड इतनी घटिया, इतनी ख़राब, मैं मतलब पत्थर वाली रोड थी, लिटरली पत्थर वाली, जो इतने मोटे मोटे पत्थर पड़े रहते हैं ना रोड में, वैसी रोड हुआ करती थी। ठीक है, 10th की बात है, मेरी साइकिल, मतलब हम लोग स्कूल साइकिल से जाते थे, मतलब 10th से, आई थिंक 10th से हम लोग साइकिल में से जाना स्टार्ट करते थे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। टाइम पे रोड इतनी ख़राब हुआ करती थी, मेरे मतलब 1 वीक में 2 बार तो साइकिल पंचर हो जाने वाली हुई, कभी तो 2 से ज़्यादा। इतनी साइकिल पंचर होती थी कि जो पंचर बनाने वाले अंकल थे उनसे मेरी जान पहचान हो गई थी। और वो, अगर बाई चांस मेरे पास पैसे नहीं होते थे अंकल को पंचर बनाने के, अंकल बोलते थे कोई बात नहीं बेटा अगले दिन दे देना। और किसी दिन ऐसा व्यक्ति मैं भूल भी जाती थी, और वो अंकल भी नहीं कहते थे, इतने अच्छे थे। मतलब इतनी साइकिल, एक तो वो लेडीज़ वाली साइकिल होती है, वो उसके टायर कितने पतले होते हैं। नॉर्मली जो बॉयज़ की साइकिल होती है उसके टायर थोड़े बड़े होते हैं, जो लड़कियों की साइकिल होती है। तो उस टाइम पर मेरी वो थी, तो वो मतलब हफ्ते महीनों में 5-6 तो बहुत कम हो गए, 10 बार तो मान ही लो, इतनी पंचर होती थी मेरी साइकिल। इतनी ख़राब रोड थी। अब जाके तो रोड बहुत अच्छी बन गई है, नहीं तो बहुत बुरे हाल थे रोड के। प्रॉपर आरसीसी भी नहीं बनी, अगर आरसीसी भी बनी है तो गांव में इतनी गंदगी हो जाती है कि क्या बोलूँ। हमारे गांव का आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये हमारे गांव में रोड तो बनाई है, ठीक है, नालियाँ भी बनाई है, बट
किसी की प्रॉपर्टी है जिन्हें प्लॉटिंग कर रखी है, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी खरीदो, प्लॉटिंग करो, बट यार नाली तो बंद मत करो कम से कम। जो बारिश का गंदा पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? पूरी नाली मिट्टी भर दी है, कम से कम नाली तक की तो जगह छोड़ो यार। क्या हाल है ये नाली के, हमारे गांव के हाल है। अरे बाबा! मतलब नालियाँ बना दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिनने भी ये बनाई है, जैसे आप देख रहे हो नाली बनाई है, ठीक है, बट इसका नाली का पानी का वेस्ट का निकास नहीं है। मतलब नाली का पानी जाए, और जिस दिन बरसात होती है उसमें ओवरफ्लो इतना हो जाता है, पूरी जो पानी की नालियों की गंदगी सारी रोड में आ जाती है। तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर नाली बनाते हो तो नाली के साथ उसका निकास भी बनाओ। अपनी एक ऑल इन वन शॉप से मिलाते हैं अपने गांव की, ये है बोरा किराना स्टोर। मतलब हमारे गांव में 5-6 शॉप्स हैं, बट उसमें भी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमें चाहिए, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है। तो ये एक शॉप है जो अपने गांव की इकलौती शॉप है, जिसमें छोटा मोटा आइटम से लेके बड़ा मोटा, मतलब लगभग सभी आइटम मिल जाते हैं जो हमें चाहिए। हमारे चाचा की दुकान ऑल इन वन बोरा किराना स्टोर। यहाँ पर है मेरी एक फ्रेंड का घर जो अभी आएगी, तो वो वाला घर है। फिर हम यहाँ से सीधे सीधे भैया को जाएंगे, मतलब हमें पैदल पैदल जाना है। तो यार इलेक्शन आने वाले हैं, मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी गांव की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी यहाँ की रोड के लिए प्लीज़ कुछ करिए। कुछ भी नहीं तो आरसीसी तो बना ही दो यार, इतने साल हो गए ये रोड ऐसी की ऐसी है। और अभी तो आज सुबह तो बारिश फिर भी कम हुई थी, नहीं तो जिस दिन बारिश होती है उस लोगों के लिए घर जाना मुश्किल हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है यहाँ की रोड। मैं जा रही हूँ दिशा के घर, वो अभी तक रेडी हो नहीं रखी है, चलो वहीं चलते हैं और आपको भी मिलाते हैं दिशा से। मतलब आप लोग मिल चुके हो पहले की वीडियोस में भी आई है वो छोटी, याद आया? इनसे मिलिए, ये है हमारी प्यारी चाची, छोटी की मम्मी, दिशा की मम्मी, हमारे रिलेटिव भी लगते हैं और मैं फ्रेंड भी बोलती हूँ छोटी को। दोस्तों मिलिए रॉक्सी से, रॉक्सी छोटी की रॉक्सी, काटना मत। आजकल भूल गई है, पहले तो छोटी छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। ओए चोर भाग गया। जैसे ही कैमरा ऑन करा भाग गया भाई। मिलिए ये है छोटी, जो आप काफ़ी दिन बाद मैं इसके ब्लॉग में आ रही हूँ। आज जा रहे हैं मोमो खाने। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? 3 किलोमीटर। हाँ, खाएंगे, वो डाइजेस्ट भी हो जाए, क्यों हो जाएगा। 3 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे, फिर खाएंगे, उसके बाद 3 किलोमीटर हम पैदल आएंगे, तो हमारा खाया हुआ वैसे ही डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फास्ट फूड किस काम का। पे तो वीको बहुत ज़्यादा प्यार है हमारे गांव का, देखिए ज़रा। अभी पता नहीं पहाड़ आप लोगों को दिख रहे नहीं दिख रहे इस वीडियो में, लेकिन आज पहाड़ काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। हमारे गांव में हवा पानी बहुत अच्छा, बट एक ही इस चीज़ की कमी है, फैसिलिटियाँ किसी चीज़ की नहीं है। गांव में नेचर की कमी बिल्कुल नहीं है, आपको तालाब भी दिख जाएंगे, आपको पहाड़ भी दिख जाएंगे, आपको जंगल भी दिख जाएंगे, बस ये कि फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि रोड अच्छी नहीं है। हमें कहीं जाना होगा तो ट्रैवल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। जो भी ये वीडियो देख रहा है या देखेगा तो कृपया करके आगे सरकार तक या फिर हमारे गाँव के प्रधान से जो अब बनने वाले हैं, इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अब की बार हमारे गांव में हर चीज़ की फैसिलिटी करवाएं, तभी हम आपको उसी लायक समझेंगे, नहीं तो अगली बार से किसी भी प्रधान को नहीं चुनेंगे। हमारे गांव में एक टुक नहीं है, मतलब 1-2 लोगों के पास टुक है, बट वो पर्सनल यूज़ के लिए, ऐसे नॉर्मली किसी को जाना हो, लोकल में चल रहा हो तो नहीं है। जैसे कि अभी हम जाना है अपने गाँव से पड़ोसी गाँव बिरिया में जाना है, मतलब हमें जाना है 6 किलोमीटर, मतलब टोटल आना जाना मिला के हमें टोटल 6 किलोमीटर चलना है। और टुक नहीं है, ऑटो नहीं है, बस तो दूर की बात है। हमारे गांव का इकलौता गवर्नमेंट स्कूल, जो भी शायद 8th तक है, 12th तक हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ है, 8th क्लास तक है ये गवर्नमेंट स्कूल भी। देख, और कुछ रोड ऐसी हो रखी है, यहाँ पे आरसीसी भी नहीं पहुँची है। यहाँ से एक शिव मंदिर है और ग्रीनरी दिखेगी आपको सब जगह, पेड़ पौधे। हमारे गाँव में होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े ट्रक समझ नहीं आ रहे कि क्यों हैं। अच्छा ठीक है। इन बड़े बड़े ट्रक से भी हमारी जो बिरिया से यहाँ तक की रोड है, यहाँ ऐसा कुछ हाल हो रहा है, ऐसी ख़राब हो चुकी है। क्योंकि जो यहाँ पे काम चल रहा है ना, रेता बजरी का इधर से उधर, क्या इन लोगों को परमिशन दे रखी है, नहीं तो यहाँ से मतलब सही है, चल रहा है, ठीक है, काम बढ़िया है, लेकिन थोड़ा रोड का भी तो ख्याल रखना चाहिए। मतलब रोड का हाल बहुत गंदा हो गया इस वजह से। रात दिन चल रहा है,
अब रोड अच्छी होता है, मतलब जैसे खटीमा की रोड है वो, अगर उसमें गाड़ियाँ भी चलेंगी तो वो बहुत सही है। यहाँ की रोड में मटेरियल भी इतना गंदा डालते हैं, मतलब लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं कि रोड इतनी गंदी बनती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पिछली दिया में घूम रहे थे, अब ये अगली दिया है। और अभी कुछ दिनों बाद से हमारे गांव में इलेक्शन स्टार्ट है, मतलब कब है डेट? 24-25। हाँ 24-25 को हमारे गाँव में नहीं, मतलब उत्तराखंड। सभी यहाँ पूरे उत्तराखंड में, मतलब 24-25 को इलेक्शन है, तो वोट देने जरूर जाइएगा। टूटने वाले थे, मेरा पैर मुड़ने वाला था। ये हमारे गांव में रेता बजरी का भी काम हो रहा है आजकल, 1 साल हो गया आई थिंक। तो इससे हमारी रोड ये हो चुकी है, देख सकते हैं, ऊपर खापड़ गड्ढे मड्ढे जितने आपको दिख रहे हैं, अब यहाँ के आपको और ज़्यादा दिखेगा। और ये रोड आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे बनी थी, 2021 में। हाँ, जिस टाइम पे हमारा 11th-12th चला था, 12th में थे हम लोग उस टाइम पे। और ये कुछ गड्ढे, ऊपर खापड़, पत्थर निकल के जो होते हैं अंदर। निमुरी जा रहा है हमारा, इससे लगाओ। पैर निमुरी जा रहे हैं, सही बोला, पहाड़ी में बोले थे, पैर निमुरी जा रहे हैं इस रोड में हमें चलने में। हमारे गांव का इकलौता साइबर कैफ़े जो अभी शाम को क्लोज़ है, देख सकते हैं। तो व्हाट अ व्यू। बारिश हुई थी तो बादल लग गए, नहीं तो जिस दिन बादल नहीं होते उससे और ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से पहाड़ का। ऐसा लगता है जस्ट बगल में ही है, वैसे तो बगल में ही है अपने लेकिन बहुत प्यारा व्यू दिखता है। अभी नहीं, ये क्या है पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता, तो हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी जो वोट होने वाले हैं, जो मतलब हमारे गांव से प्रधान, ग्राम प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के लिए उठ रहे हैं, तो इन लोगों को वोट अगर देंगे तो कृपया करके सोच समझ के वोट दीजिएगा। क्योंकि इन 5 सालों में, मतलब या किसी भी 5 साल, हम इतने काफ़ी बड़े हो गए, आज हमारे मतलब इतनी एज हो चुकी है, और इन एज में मतलब हमने गांव का अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखा, बल्कि साथ के आप पड़ोसी गांव में देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वहाँ सुविधा मिल चुकी है उन लोगों को। हमारे गांव में किसी को भी नहीं मिल सकती है, ना कोई भी, मतलब ऐसे गरीब से गरीब लोग हमारे यहाँ, मतलब जिन लोगों के पास अभी ना बाथरूम है, उनके पास ना वॉशरूम है। फिर ये चीज़ें तो मतलब आप लोगों को भी, सभी पढ़े लिखे हैं, तो क्या कहते हैं, सोच समझ के वोट दीजिएगा। और जो भी ग्राम प्रधान बनेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे 5 सालों में भी अच्छी सी सुविधा दीजिएगा। भले मतलब बड़ी से बड़ी नहीं दे सकती, तो छोटी से छोटी सुविधा जो गरीब से गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तो मिले कम से कम। क्योंकि हमारे गांव में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और रोड के लिए तो आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट है कि रोड सबसे पहले तो रोड, और यहाँ की जो गंदगी है चारों तरफ, उसको हटाएं जल्द से जल्द। क्योंकि हमारे वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर गांव है अपना, बट ये है कि पीस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत शांति है, ट्रैवल फ्री है, मतलब ट्रैवल फ्री क्या बोलूँ, ट्रैवल तो के लिए तो कुछ है ही नहीं फैसिलिटी, मतलब पॉल्यूशन फ्री है। और जो खटीमा में जैसे देखते हैं पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कि फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, इस वजह से हमारा गाँव पीछे है। और नेचर हमारा क्लीन एंड क्लियर है, हवा पानी, यहाँ आपको पानी की जगह पानी मिल जाएगा, हवा एकदम फ्रेश है। गांव मतलब गांव के लायक जैसा गांव है, बट यहाँ है कि इसकी चीज़ की कमी है कि फैसिलिटी हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी, यहाँ तक कि हमारे जान पहचान वाले आधे से ज़्यादा ये भी नहीं जानते कि हमारे गाँव का नाम अगर हम दिया बोलते हैं तो बोलते हैं दिया है गाँव। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मतलब दिया को इस लायक बनाना है कि जो नहीं जानने वाले वो भी जाने कि हाँ ये दिया गाँव में करती। एक्चुअली जो आस पास के लोग हैं बस वही जानते नहीं, तो दिया ये भी जगह है क्या, ऐसे बोलते हैं, मतलब लोगों ने सुना ही नहीं कि दिया भी कोई गांव है। साथ के आप पड़ोसी गाँवों को देख सकते हैं, मतलब ये जैसे पिरिया हो गया, त्यूरी हो गया, बिचुआ हो गया, सिवा हो गया, मतलब इधर देखो कितनी अच्छी रोडें हैं, फैसिलिटी है, उधर ऑटो टाइम से आते हैं और टुक चलते हैं। बट यहाँ क्या है, त्यूरी अगर किसी कॉलेज बच्चे या स्कूल वाले बच्चों को स्कूल जाना होगा ना टाइम से, मैं खुद का भी बता रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर उसको टाइम से 9 बजे उसका पेपर है, 9 बजे उसको पहुँचना है कॉलेज, तो 7 बजे निकले, कभी नहीं पहुँच पाएगा, तो 2 घंटे पहले निकलेगा ना तब पहुँच पाएगा, नहीं तो टाइम से वो कभी नहीं पहुँच पाएगा। लिफ्ट मिलती भी है, लिफ्ट कभी मिलती है, लिफ्ट नहीं मिलती है, क्योंकि लिफ्ट के भरोसे भी नहीं बैठते। घर में हमेशा ऐसा होने थे कि भाई घर पर हो, पापा घर पर हो, कि हमें हमेशा पहुंचा पाए, क्योंकि हमें कभी कभी पैदल भी जाना पड़ता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब कॉलेज वाले तो चलो कैसे भी कर लेते हैं, साइकिल वालों के लिए जैसे हम गुजर रखे हैं उस टाइम पे, अब तो रोड फिर भी पहले से थोड़ी सी ठीक हो रखी है, ये तो उस टाइम तो सिर्फ पत्थर वाली रोडें थी, अब थोड़ी उतनी अच्छी भी नहीं है, अब तो ख़राब है फिर भी। परमिशन नहीं देनी चाहिए, इतने महंगे लगन ना खटीमा जा रहा है ये रोड यहाँ से, उन लोगों ने नहीं दी महंगा, हमारे दिया वालों ने परमिशन दे रहे जा रहे हैं, बढ़िया, एक और ट्रक आ रहा है सामने से,
इससे रोड इतनी ख़राब हो रही है। सही है, जिसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रोड का भी ध्यान रखना चाहिए ना। इसकी वजह से इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतनी रोड ख़राब हो रही है। दोस्तों हमारे सेम क्रॉक्स जो हमने पहले मार्केट से लिए थे एक और ने लिया था बट वो हमारे साथ नहीं है अभी वो मुंबई पहुंच रखी है। एक्चुअली मतलब घर उसका यहाँ है, गांव यहाँ है, बट रहते वो लोग शिफ्ट हो गए मुंबई। नहीं तो वो भी हमारे साथ होती। दोस्तों यहाँ हो चुका है हमारा दिया कंप्लीट, और ये जो रोड आ चुकी है, ये आ चुकी है बिरिया की। यहाँ से भी जो एक कट हो रहा है, ये भी एक दिया को ऐसे घूम के जाता है, तो वो उधर पहुँचाता है। जा रही है, ये भी दिया को जाती है। ये दिया फर्स्ट है और वो दिया सेकंड है। मतलब वो उधर की दिया पिछली दिया बोलते हैं, यहाँ की दिया को अगली दिया बोलते हैं। यहाँ से हो गई है बिरिया की रोड स्टार्ट। यहाँ की दो रोड फिर भी काफ़ी अच्छी है। बिरिया पहुँच चुके हैं, लेकिन बिरिया भी बहुत बड़ी है। ये तो अभी बिरिया की स्टार्टिंग है। कोरन घाट और क्या क्या नाम है यार, बिरिया मझौला, केसरपुर, और भी वो दूर तक जंगल दिख रहा है, वो बिरिया का जंगल है। और वो उस जंगल से हम व्यांदुरा भी जाते ही हैं। तो गाड़ी को उधर ही पड़ता है, सेना पानी उधर ही है, बहुत सारी जगह है, मतलब बिरिया के अंदर ही बहुत बड़ा है, मतलब बिरिया अंदर से। दोस्तों एक मोमो खाने के चक्कर में हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब एक स्ट्रीट शॉप भी नहीं है अपने गांव में, हमें मोमो खाने के लिए भी। लास्ट टाइम मैंने क्या बोलते कब खाया था, हाँ मैं अपनी नानी के घर गई थी, तब अपने दोस्तों के साथ खाया था। यानी हमें और कितना चलना पड़ेगा। 4:30 बजे हम निकले थे घर से 4:30 में, अब बज चुका है 5। आधा घंटा हो गया, टोटल 30 मिनट्स हो गया, तब से हम चल ही रहे हैं। और आज इतना दूर लग रहा है, इतने टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद। पहले हम तो वॉक पे आते थे इतने दूर, आज बहुत टाइम बाद हम वॉक पे आए। इतना दूर लग रहा है, क्या बताएं। कब रोड ख़त्म हुए, कब हम पहुँचे स्टॉल पे, और हम कब मोमो खाए हो रही है। चुप हो गई। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिरिया चौराहे, और ये है बिरिया का जिम सेंटर, महादेव फिटनेस सेंटर। चौराहे पहुंच चुके हैं, अब थोड़ी देर आगे पे ही मोमो खाने जाएंगे। हम वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का रास्ता अगर हम बाइक से जाएं, लेकिन पैदल चलने में 40-50 मिनट लग ही जाता है। मैं खुद 40 मिनट लग चुके हैं बिरिया पहुँचने में। बिरिया चौराहे आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेगी। ये इतनी तो हमारे गाँव में भी इतनी ज़्यादा, ये भी फिर भी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ हर टाइप की मेडिकल स्टोर, बार्बर शॉप, मतलब लगभग सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। हमारे गांव में इसकी आधी भी नहीं है। और थोड़े आगे पे ही है मोमोज़ की शॉप, मतलब आगे भी है, बट यहाँ ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली है। अंकल मोमोज़ के साथ हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बहुत प्यासे हो चुके हैं हम पानी नहीं पियेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। हाय ले छोटी। फाइनली हम इतना घूम के वॉक करके पहुंच गए फाइनली फ़ास्ट फूड की शॉप में। आर्यन फ़ास्ट फूड, पता द्यूरी में भी बहुत अच्छी मिलते हैं, बट थोड़ा सोचा वॉक भी कर लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारा स्ट्रगल मोमो खाने के लिए, हमने ऑर्डर दे चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऑर्डर दे चुका है। अभी वो मोमोज आएंगे हमारे गरम गरम मोमोज, आपको दिखाएंगे। हम मोमो मांगता। चाउमीन मोमोज हमारा पेट भरा नहीं, तब हमने चाउमीन भी मंगा लिया, तो हमारी गरम गरम चाउमीन। खाली है पेट भर के मोमो चाउमीन, अब चलने की हालत में नहीं लग रहे हैं। पेट हो चुका है फुल, और हमें 3 किलोमीटर पैदल जाना है। 3 से ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट पता नहीं है मतलब, लेकिन हमें जो पता है एग्जैक्ट थोड़ा बहुत, लगभग 6 किलोमीटर है टोटल। तो 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं, अब 3 किलोमीटर और चलना है। चलो, ऊपर से धूप इतनी लग रही है, हाय। लेट्स गो, चलते हैं अब घर की तरफ। क्या है आइसक्रीम खाने, ये बेकरी शॉप है बिरिया की। बेकरी बोलो, स्वीट शॉप बोलो। गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। वो खाने तो बिरिया पहुंच गए, अब घर जाना मुश्किल हो गया है गाइस। और हम जामुन खाते हुए जा रहे हैं। जामुन मिल गया हमें कहीं से, तो हम जामुन खाते खाते जा रहे हैं। झूठ बोल रहा है। कैसी बन के आई थी और कैसी बन चुकी हूँ मैं।
तो फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए दिया। अब ये हमारा एरिया है बैठने का, पुल पे थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये रोड इतनी दूर लग रही है, पहले हम रोज़ वॉक पे आते थे, मतलब कम से कम 1 साल हो ही गया है, 1 साल मतलब रोज़ पहले हम रोज़ सुबह वॉक पे आते थे सुबह 4 बजे, और यही हमारा एरिया होता था। थोड़ी देर बैठते थे, रेस्ट करते थे, फिर घर को जाते थे। आज काफ़ी टाइम बाद बैठ रखे हैं पुलिया में लोफरों की तरह। ये हमारे गांव का तालाब, और अभी शाम हो चुकी है और बज गए हैं शाम के 7 o'clock। ये है हमारा गांव का कुछ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एट लास्ट। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देख के अगर किसी को बुरा लगता है, सॉरी फॉर दैट। अगर बुरा लगता है मतलब आपकी गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है। क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी, खटीमा की गवर्नमेंट को, और होने वाले जो प्रधान है, बीटीसी है, जिला पंचायत है, जो भी बनने वाला है, तो इस गांव के लिए कुछ करिएगा। जैसा हमने बहुत कुछ आज इस वीडियो में बता दिया है। मैं नहीं मानता। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और किस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।